स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी न्यूज लाया हूं जो अभी तक आपके माइंड पे जो नेगेटिविटी है मार्केट के हिसाब से अभी जो रिटर्न नहीं दे रहा है उस हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव हो जाओगे। मगर कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे जो न्यूज दी है वो कंफर्म वही हो सकती है, सब मार्केट की एक्सप्रेशन है, इसलिए आपके सामने लेके आए हैं। जैसे हमारा थंबनेल था वही हम आपके सामने लेके आए हैं कि भाई सेंसेक्स दिसंबर 25 तक 93,000 तक जा सकता है। ऐसा यहाँ पर हमारा मानना नहीं है, जो हमारे फॉरेन ब्रोकर मॉर्गन स्टैनली का बिलीव करना है कि मार्केट में जो करेक्शन होना था, जो भी मार्केट में करेक्शन होना था वो अब तक हो गया। लार्जली जो भी था वो हो गया। अब तक जो भी करेक्शन था वो डन हो गया है। मीन्स के अभी जो भी चीजें थी तो वापस से अच्छा मार्केट होने के चांसेस है। जैसे ओवर वैल्यूड हो गए थे कई स्टॉक, वो अभी वैसे देखे तो स्ट्राइक जो भी थे वो प्राइस पर अभी करेक्ट प्राइस पे आ गए, ऐसा मानना यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इट इज सेट टू रिज्यूम इट्स आउट परफॉर्मेंस अमंग द इमर्जिंग मार्केट इन 25। सब यहाँ बोल रहे हैं कि भाई अभी मार्केट जैसा था पहले ऐसा इमर्जिंग मार्केट फिर से बनने वाला है इंडिया का, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का यहाँ पे कहना है। हम आपके सामने उसकी न्यूज रख रहे, इस हिसाब से तो न्यूज रखी कि आपको मालूम है कि भाई ये न्यूज वैसे तो कल की है, लेटेस्ट न्यूज है, इसलिए आपके सामने लाए हैं। जो भी लार्जली करेक्शन था वो हो चुका है, अभी मार्केट में अच्छा टाइम आएगा ऐसा यहाँ पे मानना होता है। यहाँ पे दिया है कि जो अमंग द इमर्जिंग मार्केट इन 2025 तो डेफिनेटली इंडिया ही, प्रोवाइडेड ग्लोबल कंडीशन रिमेन स्टेबल। अभी जो भी ग्लोबली होना था हो गया है, अभी ग्लोबल मार्केट क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। और इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा इंडिया को मिलेगा। आगे हम जा उस बढ़ते हैं तो वहां पे हमें मालूम होता है द फर्म एक्सपेक्ट, भाई ऐसा ब्रोकर फर्म का मानना है कि इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट, strong macroeconomic stability, forecast earning growth 18 to 20% आने वाले 4 to 5 ईयर में रहने वाला है, ऐसा मानना है। देखो अर्निंग ये 20% मीन्स जो भी अपना सेंसेक्स निफ्टी है, मान लो कभी सेंसेक्स 78,000 तो वहां से 20% बढ़ना कंफर्म एवरी ईयर। तो आप देखो मार्केट कहाँ पे जाएगा। और जो हमने यहाँ पे दिया है कि भाई 93,000 होगा तो उस बेस पे ही दिया है। तो किस हिसाब से लोग बोल रहे हैं ऐसा होगा, तो भाई रोबस्ट डोमेस्टिक ग्रोथ, कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल कैटलिक्स इंक्लूड पोटेंशियल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, फिस्कल पॉलिसी, ये सब अभी फेवर में है। और आपने वैसे भी देखा कि 5 ईयर में पहली बार आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है 0.25 की। तो ये सब यहाँ पे फेवरेबल इम्पैक्ट है। मार्केट में भी देखे तो अभी जो भी थी जो हाल मंदी का वो दिन बे दिन अभी जा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बजट भी वैसे बजट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टैक्स में कोई कमी नहीं की यहाँ पे। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी यहाँ पे एलटीसीजी हमने जो सोचा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ चेंजेस आएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ चेंजेस आएंगे, ऐसा सब कुछ नहीं हुआ है। मगर फायदा क्या हुआ है, जो हमारी यहाँ पे इनकम 12 लाख तक एग्जाम कर दी और सैलराइज पर्सन के लिए 12,75,000 एडिशनल डिडक्शन, तो इनकम लोग की बढ़ेगी तो वहां पे कंजम्पशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ सकती है। ये सब यहाँ पे एक्सप्रेशन, यहाँ पे कोई बात नहीं कि जो यहाँ इसने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो जाएगी, मगर सब एक एक्सप्रेशन के हिसाब से यहाँ पे रखा है। आगे देखे तो यहाँ पे लग रहा है जो ग्रोथ है, सॉफ्ट ग्रोथ पेट्स बिहाइंड अस एंड इफ ग्लोबल, एक सोचने वाली और बड़ी बात है, ग्लोबल क्यूज जो भी है वो ऐसा मानना है कि भाई जो ग्लोबल क्यूज जो भी है अभी वो नेगेटिव यहाँ पे दिया है। डू नॉट सरप्राइज नेगेटिवली, नेगेटिवली कुछ होना नहीं चाहिए, तब ये पॉसिबिलिटी होगी। इंडिया शुड रिमेन इट्स आउट परफॉर्मेंस टू इमर्जिंग मार्केट इन कमिंग मंथ, ऐसा एनालिस्ट का मानना है मॉर्गन स्टैनली का। देखो यहाँ पे दिया है मॉर्गन स्टैनली मानना है कि भाई इंडिया डेफिनेटली अब आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में करेगा। इसीलिए तो मानना है कि भाई यहाँ से 19 to 20% आगे आने वाले 4-5 ईयर में हो सकेगा। और इस ईयर ऐसे हमने थंबनेल नहीं बनाई, 25 का भी यहाँ पे बताया है, 25 में भी अभी दिसंबर एंड तक मार्केट 19% जितना
अब जा सकता है, 19% जितना अब जा सकता है दिसंबर 25 में। कैसे? मगर ये सब यहाँ पे पॉइंट हमें जैसे अजम्पशन है, ये सब अजम्पशन है कि ये सब रहना चाहिए। जैसे स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो यूएस रिसेशन, अभी यूएस रिसेशन नहीं होना चाहिए। मॉडरेट ऑयल पॉलिसी, जैसे ऑयल प्राइस है अभी कभी बढ़ रहा है, कभी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे कंट्रोल में, मगर मॉडरेट रहना चाहिए। साइक्लिकल स्टॉक और डिफेंसिव एंड, यहाँ पे सब जो प्रॉपरली आप पढ़ो तो यहाँ पे सब कुछ, इसलिए आर्टिकल आपके सामने लाते हैं। और डिफेंसिव एंड स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक और द लार्ज कैप स्टॉक विथ, यहाँ पे दे दिया है कि भाई जो भी अब तक ओवरराइट पोजीशन इन फाइनेंशियल में सब कुछ था, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी, सब में बढ़ावा आ सकता है। मगर यहाँ पे कंडीशन हमें क्या दी, पहले भी आपको लास्ट में बैक में करता हूं कि इफ ग्लोबल क्यूज मीन्स कि ग्लोबली जो भी एनवायरनमेंट है उसमें कुछ अफड़ा तफड़ी नहीं होनी चाहिए, जो भी हो स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। डू नॉट सरप्राइज नेगेटिवली, इंडिया शुड रिमेन इट्स आउट परफॉर्मेंस इमर्जिंग में इन कमिंग मंथ, ऐसा यहाँ पे लिखा, इसलिए आपके पास फिर से पढ़वाया। और यहाँ पे अभी की जो बात की है तो डोमेस्टिक, एज्यूमिंग कोई डोमेस्टिक ग्रोथ है वो कंटिन्यूस स्टेबल रहना चाहिए। दूसरी बात की कि भाई जो भी यूएस की जो रिसेशन पॉलिसी है वो सब कुछ यहाँ पे नो रिसेशन नहीं होना चाहिए। मॉडरेट ऑयल प्राइसेस होने चाहिए। द फर्म फेवर साइक्लिकल स्टॉक और द डिफेंसिव स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप के सामने सब टिकने चाहिए, अच्छा रिटर्न देना चाहिए। ओवरवेट पोजीशन इन फाइन, और कहाँ पे हमें अभी खरीदारी बनती है ऐसा यहाँ पे, तो कि फाइनेंशियल मार्केट के स्टॉक में, कंज्यूमर में तो आपको बताया कि कंजम्पशन बढ़ेगा क्योंकि इनकम टैक्स एग्जाम किया 12 लाख तक, तो क्या है लोगों के पास डिस्पोजल इनकम बढ़ जाएगी। डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली भी आगे जाके अच्छी यहाँ पे मार्केट बन सकती है। अभी 19% था, इसीलिए तो आपके सामने लॉजिक से वो परसेंटेज हमने रखे कि हम आने वाले दिनों में सेंसेक्स 93,000 जा सकता है। कैसे? तो देखो 78,000 प्लस यहाँ पे 93% जोड़, 19% जोड़ो तो अप्रोक्स हमें यहाँ पे एक डिजिट दिखाएगा, वो है डेफिनेटली अप्रोक्स 93,000। तो मार्केट इतना जा सकता है। देखो मगर अभी यहाँ पे जैसा मॉर्गन स्टैनली ने बोला है, बताया, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए। हमें अभी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे करेक्शन में मिल रहे स्टॉक, अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी है, खास करके अभी क्या है, कई लोग ने अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कंपनी को ही खरीदा है, सॉरी स्मॉल कैप और मिड कैप को खरीदा है, तो थोड़ी लार्ज कैप अभी कई सारे शेयर अच्छे डिस्काउंट मिले तो उसको अपने रडार पे रखो। और अच्छे स्टॉक जिनका Q3 का रिजल्ट भी अच्छा आया है, जिनका Q3 का रिजल्ट अच्छा आया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसलिए, जिनका Q3 का रिजल्ट अच्छा आया, जिनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर, FIDI तीनों को मिला के 60-70% उसके लोग के पास है, और FIDI कंटिन्यू बेस पे नहीं बेच रहे हो, ऐसी कंपनी में यहाँ पे स्टेबल रहो, और जहाँ पे प्रमोटर का भरोसा अभी भी ज्यादा मजबूत है, वहां पे खरीदारी अभी बन सकती है। तो हमारा ये वीडियो का एम यही है कि आप मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव मत बनाओ, पैनिक नेचर में कुछ नहीं करना है। देखो धीरे धीरे से जो भी समस्या है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी, और जैसे था उस हिसाब से मार्केट वापस से जाएगा। मार्केट है तो करेक्शन तो आएगा, तो जब करेक्शन नहीं आएगा तो सबको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आ जाएगा। तो ये जो टाइम है वहां हमें अपना पैशन मेंटेन करना है। और मैंने जैसे बताया इसे, जहाँ पे Q3 के रिजल्ट अच्छे आए हैं, जो स्टॉक अभी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग, FIDI तीनों की होल्डिंग अच्छी है, जो स्टॉक में जैसे देखिए तो इंडस्ट्री पीस है कम में मिल रहा है, साथ में देखिए तो डेप्ट इक्विटी रेशियो कम है, पेग रेशियो अच्छा है, तो उन सब स्टॉक में अभी हमें खरीदारी अच्छे प्राइस में मिलती हो तो करनी चाहिए। मगर हमारा काम था इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, हमारा कोई काम आपको कोई भी टाइप की बाय सेल रिकमेंडेशन देना नहीं। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी इजी हो और वहां से हम रिटेलर अच्छा पैसा बनाए, इसलिए इंफॉर्मेटिव के हिसाब से हमें आपके लिए वीडियो बनाई है। थैंक यू। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।